एक तू ही निरंकार। बोल सतगुरु माता सुदीक्षा सुविंदर हरदेव जी महाराज की जय। हे निरंकार प्रभु, मैं तेरी शरण हूँ, मैनू बख्श लो जी। हे निरंकार प्रभु, मैं तेरी शरण हूँ, मैनू बख्श लो जी। एक तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा, मैनू बख्श लो जी। तो आज का संतों का विचार है कि धन संचय तो शील का, दूजा परम संतोख तो धन संचय तो शील का। तो यहाँ परम संत श्री कबीर साहब जी की वाणी आई है कि गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। तो यहाँ महान संतों ने ये बात बताई कि जब मनुष्य के हृदय में संतोष रूपी धन इकट्ठा हो जाता है तो सारे धन फिर उसके धूल के समान हो जाते हैं। तो ये ऐसी अवस्था दातार इस निरंकार प्रभु से अरदास है, गुरु चरणों में अरदास है कि हमारे मन की भी ऐसी अवस्था बनाए कि संतोष रूपी धन हमारे मन रूपी बर्तन में इकट्ठा होता जाए और हम हर समय एक चैन की नींद, सुकून की नींद, शांति अवस्था में, विश्राम अवस्था में मन हर समय रहना शुरू कर दे। तो वो संतोष रूपी धन जब तक हमारे पास इकट्ठा नहीं होगा तब तक हम बेचैनी से घिरे रहेंगे। तो यहाँ पे सतगुरु माता जी ने भी बताया है कि समदृष्टि और सबर शांति संत जनों का गहना है। संत जनों का उत्तम जेवर हरि इच्छा में रहना है। तो यहाँ भी वही एक ही बात है, सारे संतों महात्माओं की बात एक ही है। कोई किसी प्रकार से, कोई किसी प्रकार से बोले, लेकिन मतलब सबका एक ही है कि संतोष रूपी धन जब तक हमारे जीवन में, हमारे मन रूपी बर्तन में इकट्ठा नहीं होगा तो हमारे अंदर बेचैनी बनी रहेगी, भटकन बनी रहेगी, भागम भाग बनी रहेगी, ठहराव नहीं मिल पाएगा और फिर उस आवाज गमन के चक्कर से भी ये आत्मा को मुक्ति नहीं मिल पाएगी यदि संतोष रूपी धन हमारे पास नहीं इकट्ठा हुआ तो धन संचय तो शील का, दूजा परम संतोख ज्ञान रतन भजन भरो असल खजाना रोक। ज्ञान का असल खजाना जो गुरु चरणों में रह के हमको प्राप्त करना है, उससे अपने मन रूपी बर्तन को भरो। वही असली चीज है, वही असली कमाई है। वही कमाई हमारे को शरीर छोड़ते समय और शरीर छोड़ने के बाद परलोक में हमारे काम आएगी। इस संतों ने बताया, संतों ने बात अच्छी तरह शास्त्रों में लिखी है कि परलोक में ये इकट्ठा किया हुआ नाम का धन, ज्ञान रतन, ये हमारे काम आएगा। तो इसलिए हमें संतोष रूपी धन इकट्ठा करने की संतों की वाणी आई है। हरि हारू कंठी जिनी पहरिया, गुरु चरणी चितुलाई, तिना पीछे रिद्धि सिद्धि फिरे, उना तिलु न समाई। ये गुरु नानक जी की वाणी है। गुरुवाणी से गुरु नानक जी की वाणी में कि जिन्होंने गुरु चरणों में चित लगाकर, जिन्होंने गुरु चरणों में चित लगाकर मालिक के नाम की जो कंठी है वो गले में पैर ली है, तो गुरु चरणों में चित लगाकर मालिक के नाम की माला पहनना, गले में माला गुरु के नाम की या मालिक के नाम की कंठी गले में पहनना, अर्थात गुरु का आधार लेकर जिन्होंने हृदय में गुरु शब्द को पिरो लिया है, गुरु का आधार लेकर जिन्होंने हृदय में गुरु शब्द को पिरो लिया है। अब ये बात यहाँ बहुत अच्छे तरीके से गुरु नानक जी ने गुरबाणी में हमें पढ़ने को मिलता है। तो आज हमारे मन के अंदर हमारी भक्ति को एक मजबूती देने का जो काम संतों ने किया है, उनका बहुत बहुत एहसान हमारे ऊपर है। इसलिए हम उनको करोड़ों करोड़ों बार उनके चरणों में
संतों के भक्तों के चरणों में, जिन्होंने ये इतनी अनमोल ज्ञान की बातें हम तक पहुंची और हमारे मन को भक्ति करने का एक तरीका मिला, हमारे मन को भक्ति करने की मजबूती मिली, हमारे मन को ये ताकत मिली, हौसला मिला कि ये संतों की बातें मिथ्या नहीं है, सच्चे बातें हैं। इनको मान के हमें भी वैसे ही बनना है। तो यहाँ यही कहते हैं, जिन्होंने गुरु चरणों में चित लगाकर और अपने हृदय में मालिक के नाम की कंठी को पैर लिया है, धारण कर लिया है, अर्थात जिन्होंने गुरु का आधार लेकर हृदय में गुरु शब्द को पिरो लिया है, जिन्होंने गुरु शब्द को पिरो लिया हृदय में। गुरु शब्द को पिरो लेना यानी हर सांस के साथ सांसों की माला से रटू मैं तेरा नाम ऐसे। तो हर सांस सांस में जब ये इसका नाम का सुमरण शुरू हो जाएगा तो समझो हृदय में, हमारे चित्त में इस गुरु शब्द को पिरो लिया गया है। अब कैसे पता चलेगा हमने हमारे गुरु शब्द को और हमारे हृदय में पिरो लिया गया है इस मन में? अब पता जैसे चलेगा, संतों ने पश्यंती वाणी का जप बताया है। पश्यंती वाणी यानी पश्यंती यानी देखना। जब हम बैठे हैं, आँख खुली है या बंद है और नाम का सुमरण करते हैं, और नाम का सुमरण हम कर रहे हैं, ना होठ हिल रहे हैं, ना जीभ हिल रही है, ना मुख खुला है, सब कुछ बाहर से ऐसे एकदम चुप शांत, कुछ नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर, ना कंठ से भी नहीं होता है ये सुमरण, हृदय से होता है पश्यंती का। तो ये हृदय में से जब पश्यंती का वर्ण सुमरण चलता है, 3 नंबर का सुमरण है ये पश्यंती, और जब ये सुमरण चलता है तो हमें हमारे अंदर में, संतों ने बताया है कि भगवान हमारे अंदर में ही है, बाहर नहीं है, इस हृदय में ही भगवान है। तो हृदय में बसे हुए उस भगवान को देखने के लिए हमें फिर चुपचाप शांत मौन रह के अंदर ही अंदर जो सुमरण हो रहा है, सुमरण चल रहा है, सुमरण की धुन चल रही है, हमें वो सुमरण की जो गुरु शब्द हृदय में चित्त में पिरोया है वो चल रहा है और हमें सुन रहा है, हमें एहसास हो रहा है, हम अंदर की आंखों से उसे देख भी रहे हैं। हाँ, चित्त में वो गुरु शब्द जो मिला है वो यूं का यूं सही रूप से काम कर रहा है। तो उसको पश्यंती, उसको देखना, अंदर अपने हृदय में जाके उसको देखना, हाँ ठीक है चल रहा है, तो उसको पश्यंती का जाप का। फिर पश्यंती से ऊपर है परावाणी का जप। जो परावाणी का जप ये है कि ये पश्यंती वाला ही परावाणी का जप बन जाएगा, अपने आप परम में मिला के छोड़ेगा। इसका काम ही यही है। यदि हम पश्यंती वाणी के जब तक पहुंच जाते हैं तो परम वाणी परमात्मा के धाम फिर पूरी पूरी 100% हमारी गारंटी समझ लेना। ये संतों की अनुभव की बातें बताई जा रही हैं कि तो इसलिए जिन्होंने गुरु चरणों में चित लगाकर मालिक के नाम की कंठी को गले में धारण कर लिया है, अर्थात गुरु का आधार लेकर जिन्होंने हृदय में गुरु शब्द को पिरो लिया है, तो उसका तो फिर समझो, कहते हैं कि यहाँ तक कि सब रिद्धियाँ सिद्धियाँ तक उनके पीछे फिरती हैं, परंतु संतों को, भगतों को उसका जरा भी लालच नहीं होता है, जरा भी किसी प्रकार का लोभ नहीं होता है। सच्चे संत तो मालिक के जो अपने हृदय में पिरो दिया गया है, जो गुरु शब्द है, उसी के ऊपर ध्यान रखते हैं। ये सच्चे संतोष और एक तृप्ति की अवस्था है। यहाँ बताया था ना, धन संचय तो संतोष का, धन संचय तो शील का, दूजा परम संतोख। तो गोधन, गज धन, बाज धन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। तो यहाँ बात बहुत बाबा नानक जी की वाणी से समझने से हमें ये कि सच्चे संतोष और तृप्ति की अवस्था,
किससे मिलेगी? जब हृदय में हमारे गुरु शब्द को चित्त में पिरो लिया जाता है तब। तो ये संतोष रूपी धन इकट्ठा करने के लिए जो बोला गया है, उसका तरीका भी यही है। जो हमारे हृदय में, हमारे चित्त के अंदर जो गुरु शब्द की माला चलती है, वो माला हर समय हमारे अंदर चल रही है, और उसी के कारण हमारे अंदर फिर वो संतोष रूपी धन इकट्ठा होगा। उसी को फिर संतोष रूपी धन से पूर्ण एक तृप्ति की अवस्था। तृप्ति यानी जिस आदमी को बहुत प्यास लगी हो, पानी पीना हो, पानी ना दिया जाए और उसको और अन्य पेय पदार्थ दे दिए जाए, ठंडे कोल्ड ड्रिंक दे दी जाए, जूस दे दिया जाए, या और किसी प्रकार का पीने का कोई भी पदार्थ दे दिया जाए, लेकिन वो पूर्ण रूप से उसको तृप्ति नहीं मिलती है। कुछ समय बाद फिर उसको वही प्यास, कुछ समय बाद फिर वही प्यास। और जब उसको पानी दे दिया जाता है और पानी पी के पानी की प्यास है, तो पूरी तृप्ति शांत, हाँ अब मुझे पूरी तृप्ति हुई है, क्योंकि प्यास तो पानी से ही बुझती है। इसी प्रकार तृप्ति की अवस्था में हमारा मन पहुंच जाता है। कब? जब हृदय में हमारे चित्त रूपी माला में गुरु शब्द का हर समय सुमरण चलता रहता है, गुरु शब्द की कमाई चलती रहती है। नाम कमाई नान का, नाम खुमारी नान का, चढ़ी रहे दिन राती। तो दिन रात ये नाम की कमाई करते रहने से ये संतोष और तृप्ति की अवस्था, पूर्ण अवस्था में आदमी तब पहुंच जाता है। और ये अवस्था केवल और केवल मन को गुरु शब्द में लगा देने से ही नसीब हो सकती है। और अन्य संसार के कोई भी वैसा पदार्थ नहीं है कि आदमी पूर्ण रूप से संतोष और पूर्ण रूप से उस तृप्ति की अवस्था को प्राप्त कर ले। वो मन को गुरु शब्द में लगाने से ही हमें नसीब होगी। तो गुरु का सच्चा सेवक, गुरु का जो प्यारा भक्त है, वो रिद्धियों सिद्धियों तक की इच्छा नहीं करता। वे सच्ची ख्वाहिश जो दिल में होती है उनकी, परमात्मा की प्राप्ति की, अपनी आत्मा के आवागमन मिटाने की, जन्म मरण के चक्कर से बाहर इस आत्मा को निकालने की, इस आत्मा को अपने असली घर पहुंचाने की, यही उन संतों महात्माओं का विशेष लक्ष्य रहता है। तो ये इसलिए किसी प्रकार की और कोई भी मन में उसको चाह नहीं रहती है। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए, सोही शहनशाह। संत शहनशाह साहब की वाणी है, जिनको कछु न चाहिए सोही शहनशाह। बहुत बड़ी बात है भक्तों संतों कि संसार में आए हैं, घर गृहस्थी में है, तो चाहिए तो संसार की में जीने के लिए, घर गृहस्थी को गुजारा चलाने के लिए इस संसार के पदार्थों की आवश्यकता तो है ही। तो ये है कि संसारिक सामग्री इकट्ठी करने की चाह नहीं होनी चाहिए। जो जितना मालिक ने दिया, जितना मालिक से मिला, जितना प्रभु से मिला, उसी में अपना सब्र और संतोष, एक तृप्ति की अवस्था। मालिक की संतों भक्तों इस संसार में जो भी आए, बड़े बड़े महान संत, वो भी घर गृहस्थी वाले थे। उन्होंने भी घर गृहस्थी में रह के अपने घर गृहस्थी के जीवन को भी चलाया और मालिक की भक्ति भी करी। आज उनके नाम अमर है। तो हमने आज अपनी भक्ति को हर रोज मजबूती देने के लिए संतों के सुंदर सुंदर विचार, यदि हमारे शरीर में सुंदर सुंदर विचारों का भंडार इकट्ठा होता जाएगा, तो हमारा मन भी सुंदर हो जाएगा। मन सुंदर हो गया तो हमारी बुद्धि भी सुंदर हो जाएगी, बुद्धि सुंदर होगी तो आत्मा भी। यानी समस्त विचार ही समस्त मन का निर्माण करते हैं।
स्वस्थ बुद्धि का निर्माण अपने आप हो जाता है यदि हमारा मन स्वस्थ रहेगा तो। यदि हमारे मन में दूषित विचार है तो बुद्धि भी अपने आप दूषित हो जाएगी, और आत्मा तो फिर, तो हमने तो स्वस्थ विचार से स्वस्थ मन का निर्माण करने के लिए हर रोज संतों के विचार, भक्तों के विचार, गुरुओं की विचार इस मन रूपी धरती में हर रोज जैसे विचारों के बीज बोएंगे वैसा ही हम फल पाएंगे। लिखा भी है संतों ने, आ बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। अब शरीर रूपी धरती में हम हर रोज इच्छाओं का, कामनाओं का, तृष्णाओं का, वासनाओं का, माया का बीज बो रहे हैं तो फिर हमें माया ही मिलेगी। भक्ति का बीज बोएंगे तो हमें भक्ति, सुकून, चैन, शांति, तृप्ति, मन एक विश्राम अवस्था में तभी जाएगा जब भक्ति का बीज बोएंगे। नहीं तो मन आपका मित्र नहीं है, आपका शत्रु है। वो माया में उलझा के आपको यही जीवन चक्कर में डाले रखेगा। तो आज का संतों महात्माओं का जो विचार था वो विचार यही था कि निरंकार गुरु का हुक्म है मुझको पर्दा दूर हटाने का, और निरंकार गुरु का हुक्म है मुझको भूले को समझाने का, और निरंकार गुरु का हुक्म है मुझको एके का प्रचार करूं। अब यहाँ गुरु माता जी कहती हैं निरंकार गुरु का हुक्म है मुझको एक का प्रचार करूं। एक मैंने लगाया नहीं और 0 0 0 0 लगाता चला गया तो ना एक है और 0 0 उनका कोई महत्व ही नहीं है, शून्य ही नहीं है। अब विचार करें, जब हम एक लगा देते हैं, एक अक्षर में एकम एक का, जैसे बोलते हैं 1 2 3 4, तो एक लगा दिया, एक लिख दिया और उसके आगे 0 लगा दी 10 बन गया, फिर 0 लगा दी 100 बन गया, फिर 0 लगा दी 1000 बन गया, फिर 1 लाख बन गया। वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। यदि हम एक ना लगाएं तो वो सारी 0 कितनी लगाते जाएं सब वैल्यू 0 है। तो यहाँ पे गुरु माता जी यही समझाती है एक का प्रचार करूं और एक का व्यापार करूं। एक का व्यापार जब ही होगा जब हम एक गुरु, और एक गुरु का शब्द जो नाम है, नाम का एक का लगाना है। हमारे शरीर के अंदर यदि नाम का सुमरण नहीं चलता है, नाम का एक का नहीं लगता है, तो हम कितने भी दान पुण्य कर ले, कितने भी तीर्थ मंगल लगा ले, कहीं भी कुछ भी कर ले, लेकिन एक लगाया नहीं है, नाम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। सारी वो जन्म मरण के चक्कर से बाहर नहीं हो पाएगा। आखिर में यही संतों ने बताया है। तो हमें आत्मा को जन्म मरण के चक्करों से बचाना है तो एक कम एक का एक लगाना पड़ेगा। फिर आप कितने भी संतों, चरणों, भक्तों में कहाँ भी जाए, कैसे भी जाए, किसने भी तीर्थ, फिर आपकी वैल्यू बढ़ती जाए, फिर आपका ज्ञान और बढ़ता जाएगा। जब एक नहीं लगाया तो आप शून्य हैं। ये संतों के विचार हैं। दास भी इसी विचारों को अपना कर अपने भक्ति को और मजबूती देने का काम करता है। तो इन्हीं विचारों के साथ साथ संगत जी प्रेम से कहिए धन निरंकार जी।